नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमिताभ बच्चन ने पिछले साल नम आंखों से कौन बनेगा करोड़पति के सेट से फैंस को गुड बाय कहा था। कईयों का मानना था कि ये अमिताभ का केबीसी पर लास्ट सीजन है। तो वहीं इसी बीच बुधवार को बिग बी ने शो के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को सरप्राइज कर दिया और पब्लिक डिमांड पर अमिताभ इस शो का 16वां सीजन होस्ट करते नजर आएंगे। एक्टर ने बुधवार को अपने ब्लॉग पर शो के सेट से कुछ फोटो शेयर करते हुए बताया कि वो सुबह 9 से 5 इस शो की नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान वे अपना लंच भी कार में ही कर रहे हैं। अमिताभ ने लिखा, निकले थे काम पे अपनी गाड़ी से, रूप स्वरूप हुआ लोगों की जिम्मेदारी से, खेल होने जा रहा है नए सीजन का, स्नेह प्यार बना रहे EF परिवार का। सेट पर ही अपनी दिनचर्या का जिक्र करते हुए अमिताभ ने ये भी बताया कि वो लंच टाइम में IPL मैच देखते हैं और मैच के हिसाब से अपना वर्क टाइम एडजस्ट भी कर लेते हैं। ब्लॉग में बिग बी ने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब मैच वाले दिन का बिल्कुल अलग अनुभव हुआ करता था। बताते चले कि केबीसी के नए सीजन के रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल से शुरू होंगे। फिलहाल मेकर्स ने ये अनाउंस नहीं किया है कि शो कब शुरू होगा। अब 29 रुपए महीने में मिलेगा जियो प्रीमियम प्लान। फैमिली प्लान 89 रुपए में मिलेगा। इसमें 4K क्वालिटी में एड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा। जियो सिनेमा ने अपने एड फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान में कटौती करते हुए इसमें 29 रुपए प्रति महीना कर दिया है। ये फैसिलिटी केवल एक डिवाइस के लिए है। वही फैमिली प्लान यानी 4 डिवाइसेस के लिए यूजर्स को 89 रुपए प्रति महीना देना होगा। पहले 4 मेंबर प्लान के लिए हर महीने 99 और 1 साल के लिए 999 रुपए देने होते हैं। नया प्लान आज यानी 25 अप्रैल से लागू है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने करीब 1 साल पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया था। जियो सक्सेशन, हैरी पॉटर और पोकेमॉन जैसे फेमस टीवी शो होस्ट करता है। जियो के प्रीमियम प्लान में 4K क्वालिटी में एड फ्री ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट देखने की सुविधा मिलती है। इसमें 5 भाषाओं में विदेशी फिल्में, टीवी सीरीज और शो, बच्चों के लिए किड्स प्रोग्राम देखने की फैसिलिटी मिलती है। हालांकि स्पोर्ट्स और लाइव इवेंट्स में एड फ्री की सुविधा नहीं मिलती है। जियो सिनेमा पर 4K क्वालिटी में IPL की फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। कंपनी IPL 2024 का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर है। इससे पहले तक IPL डिज्नी हॉटस्टार पर दिखाया जाता था। इसे देखने के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढहा। चीन सीमा से सटी दिबांग वैली का संपर्क टूटा। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में भीषण लैंडस्लाइड हुई। इसके चलते नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके चलते चीन सीमा से लगे दिबांग वैली जिले का संपर्क कट गया है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि घटना बुधवार को हुई और कुछ का कहना है कि हाईवे का हिस्सा गुरुवार को ढहा है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि दिबांग वैली में लैंडस्लाइड की खबर मिली है। हाईवे 313 से ही दिबांग वैली पूरे देश से कनेक्ट होती है। हमने तुरंत संपर्क स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दिबांग वैली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। हुनली और अनिनी के बीच हाईवे 313 का काफी बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड से ढह गया है। हाईवे की मरम्मत के लिए टीमें भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि अभी खाने और अन्य जरूरी चीजों की किल्लत नहीं है। NH 33 को दिबांग वैली के निवासियों और आर्मी के लिए लाइफलाइन माना जाता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल। कल मनोज तिवारी खुद दिल्ली लेकर गए। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बुधवार शाम बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ वहां पटना से दिल्ली गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कहा
कि उन्होंने अपनी मां के कहने पर मैंने ये फैसला लिया। मनीष कश्यप ने कहा कि वैसे भी मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। भाजपा में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता संजय मयूख के मनीष कश्यप ने तस्वीर भी जारी की। इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आचार संहिता का उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। बता दें कि मनीष कश्यप के निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी। इसी क्रम में चुनावी सभा को संबोधित करने को लेकर उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के साथ पूर्वी चंपारण के दरपा थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव निवासी प्रकाश शाह और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मालूम हो कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जब इस केस में छापेमारी शुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूं दुखी ना हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते आए हैं। पीएम ने कहा कि देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गाली गलौज इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी समस्या है। मुरैना के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उससे दूर ही रहना चाहिए। मोदी ने कहा, जवानों को हमने खुली छूट दी है। हमने कहा है कि एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, एक गोला चलता है तो 10 तोपें चलनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।